अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। और गाड़ी ड्राइव करने के दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो यार एक्सपीरियंस ये शेयर करता हूँ मैं आपसे, जो मैंने गलतियाँ की हैं। देखो, मेरी कोशिश यही होगी कि वो गलतियाँ आप लोग ना करो। सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है, सबसे बड़ी गलती ये थी कि मिसमैनेजमेंट। आई मीन लाइफ को वक्त का ज़ाया करना और लाइफ को बैलेंस करके नहीं चलना। मतलब ये कि यार जब मैं तुर्की में था तो वो कहते हैं ना कि हम हमेशा क्यों मार खाते हैं। हमारा मसला ये कि हम हमेशा करीब के फ़ायदे के लिए दूर के नुकसान को भूल जाते हैं। ठीक है ना, हम करीब को फ़ायदा देख रहे होते हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं जी, पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन ये देखो कि आपका बेड़ा गर्क हो रहा है आपके फ्यूचर का। आप जो है वो 12-12 घंटे अगर किसी जगह पे काम करोगे तो फिर आपका क्या बनेगा। अगर आप कहीं पर भी 12-12 घंटे काम करते हो तो आप कोई और चीजों पे फोकस नहीं कर सकते। आप जो है वो प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकते अपनी लाइफ में। जब आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो आपकी लाइफ ठुस हो जाएगी। ठुस होने का मतलब यह है कि आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, ना आप कुछ बन सकोगे लाइफ में, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तुर्की में जब मैं था तो तुर्की में दरअसल जो है वो नॉर्मली लोग 12-12 घंटे काम करते हैं। तो 12-12 घंटे यार अगर आप काम करते हो तो इट्स टू मच, और वहां पर फिर आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। आप फिर बस यहाँ तक ले जाते हो कि आप काम करो, घर जाओ, सो और फिर उठ के दोबारा आ जाओ। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम जो है वो करीब के फायदे के लिए दूर का नुकसान भूल रहे होते हैं। बल्कि हमें ये चाहिए कि हमें हमेशा दूर के फायदे के लिए इंसान को करीब का नुकसान भूलना चाहिए। मतलब हमेशा आपको दूर के फायदे के लिए करीब का नुकसान भूलना पड़ता है, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, तरक्की करते हो, वरना आप जिंदगी में पीछे के पीछे रह जाते हो। तो लाइफ यार बहुत इतनी कोई हमें कुछ पता नहीं है, लाइफ की कोई प्रेडिक्टिविटी नहीं है। ठीक है, आई मीन लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल गाइस। सो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप कितने जिंदा रहोगे, किसी कुछ नहीं पता। जिंदगी मौत का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है और अल्लाह की ज़ात ही है जो ये जानती है कि बेशक कि हमारे पास कितनी ज़िंदगी है और कितनी दिन रह गए हैं, कितने साल रह गए हमारे पास। तो ये सब अल्लाह को बेशक इसका सब अल्लाह को पता है, किसी को नहीं पता, क्योंकि मौत ज़िंदगी का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है और किसी से नहीं है। ये तो हमारा पुख्ता ईमान है। अगर आपकी ज़िंदगी है ना तो यकीन माना है, कोई अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए ना, वो आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तो आपकी ज़िंदगी जब तक है तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो ज़िंदगी मौत का ताल्लुक बेशक अल्लाह से है, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारा ईमान है। लेकिन हमारी खुद की जो गलतियाँ होती हैं, हम लाइफ को बैलेंस करके नहीं चलते। हम जो है ना वो करीब के फ़ायदा के लिए 12-12 घंटे काम करते हैं जी, कुछ पैसे कमाने के लिए, और बाद में फिर हम रिग्रेट कर रहे होते 3-4 साल बाद, यार काश हम तब वो टाइम अच्छा वाइजली यूज़ कर लेते तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। क्योंकि उस टाइम फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास आ रही होती है ना, आप उसको अवेल नहीं कर रहे होते, उसको आप अवॉइड कर रहे होते हो या उसको आप मिस कर रहे होते हो। क्योंकि जब आप 12-13-14 घंटे काम करके घर थके हुए आओगे तो आपकी फिर यही हिम्मत होती है कि आप खाना खा लो, ठीक है, घर पे बात कर लो, यही आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जो है ना अपने वक्त को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखो, लाइफ को बैलेंस लेके चलना सीखो। काम करो, लेकिन काम एक इतनी हद तक करो कि आपकी दूसरी चीज़ें भी आप कर सको, आप आगे तभी बढ़ सकोगे। अगर आप एक ही चीज़ पे बस रहोगे कि भाई बस मैं जी 12-12 घंटे काम करता हूँ, तो सबसे बड़ी चपलियाँ मारते हैं फिर, क्योंकि वो लोग फिर वहीं के वहीं रहते हैं। काम करो लेकिन एक तरीके के साथ करो, काम करो लेकिन जो है साथ साथ में दूसरी चीज अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड करो। वो पाकिस्तान में कुछ लोगों की मेंटालिटी ये होती है, वो लोग कहते हैं कि एक जगह पत्थर रह के जी उसका वजन बढ़ जाता है। तो आप अगर कहीं पर काम कर रहे हो 20-25 हज़ार रुपए में, आप वहीं लगे रहो तो 5 साल बाद 6 साल बाद आपकी तनख्वाह बढ़ के 60-70 हज़ार रुपये हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि भाई सबसे बड़ी उसमें हमाकत है, आप कहीं पे काम करो, ऑफ कोर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करो, लेकिन साथ साथ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आप उसको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आप देखो। जैसी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो फिर आप उसको अवेल करो यार, क्योंकि आप इसको डिजर्व करते हो।
लाइफ वैसी शॉर्ट है, पता नहीं है कुछ भी, तो इसका मतलब नहीं है कि आप एक ही जगह अपने आप को घिसते रहो। तो हर एक जगह पड़े रहने से कोई चीज़ है उसको जंग भी लग जाता है। तो मैं कहता हूँ कि इंसान को हमेशा जो है ना वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहिए, और तभी इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। हमेशा आप करीब के दूर के फ़ायदे के लिए करीब के नुकसान की कुर्बानी दोगे तो आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते। तुर्की में यार दरअसल हुआ यूँ था कि तुर्की में जब हम थे 2.5 साल, तो वहाँ पर मैंने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया, उसके बाद जॉब्स की बहुत सारी, और दबा कर जॉब्स की 12-12 घंटे। और कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि नहीं भाई काम लगा हुआ है, बस दबाए काम करते रहो। आज कल के दौर में स्मार्ट वर्क की वैल्यू है रादर देन हार्ड वर्क। तो अगर आप गधों की तरह, चूतियों की तरह हार्ड वर्क काम करते रहते हो तो उसका नतीजा कुछ सिफर निकलता है आज के दौर में। लेकिन अगर आप स्मार्टली वर्क करते हो हार्ड वर्क के साथ, तो फिर आप आगे जाके कहीं पहुंचते हो। दुनिया चेंज हो गई है यार, दुनिया चेंज हो गई है। दुनिया जो है ना बहुत बदल गई है यार। अब ज़्यादा रिमोटली लोग काम कर रहे होते हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। और हमें भी अपने आप को जो है ना वो देखने की ज़रूरत है कि हम किस उस रास्ते पे चल रहे हैं और हम क्यों पीछे हैं। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस एवल्यूएट करने की बहुत ज़रूरत है। जितना आप करेंगे उतना आप इम्प्रूव करेंगे ज़िंदगी में। गलतियाँ सबसे होती हैं। अब मैंने जो गलती की है ना, तो मैं चाहता हूँ वो गलती आप लोग नहीं करो। बाकी आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। अच्छी एडवाइस देना जो है वो मेरी आई थिंक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, और उस पर इम्प्लीमेंट आप करते नहीं करते वो आपकी खुद की मर्ज़ी है। तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सीखा है वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना। कहीं पर भी आप काम करते हो ना, तो हमेशा देखो आप अपने घर से आए हो ना, तो आप स्मार्टली वर्क करोगे ना तो आप आगे जाओगे। अगर आप भाई बंदी में और जी यारी दोस्ती में लगे रहोगे, भाई मेरा भाइयों की तरह मुझसे ट्रीट करता है, तो देखो इमोशनल अगर आप ब्लैकमेल होते हो ना, तो फिर उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि आप और वो काम चीज़ें नहीं करो जो चीज़ें मैंने की हैं। बाकी जो भी यहाँ का सिनेरियो है मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ पर अच्छा एक और मज़े की बात ये है कि यहाँ पर अगर आप जैसे कि स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे ये लगी है कि आपको मिनिमम जो है ना वो 16 क्रेडिट पूरे करने होते हैं पूरे साल में। तो अगर आप चाहो तो आपकी कुछ लोग यहाँ पर मास्टर की डिग्री 5-5, 6-6 साल में ख़त्म करते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड करता है सब लोगों के ऊपर। तो अगर आप चाहो तो मास्टर की डिग्री लंबी खींच सकते हो। तो बाकी तो यार लाइफ जिंदगी गुजरती रहती है। इंसान अगर सही मौक़ों पर सही डिसीजन नहीं लेता ना, फिर इंसान को लाइफ में रिग्रेट होता है, ठीक है। और बहुत मतलब आपको जो आप अगर टफ डिसीजंस ऑन द टाइम आप ले लेते हो तो आपकी बाकी की ज़िंदगी सुकून से और अच्छी गुजरती है। अगर आप इमोशनल ब्लैकमेल होते हो और डिसीजंस नहीं कर पाते हो तो फिर आगे की लाइफ आपकी बहुत बार लगती है आपकी लाइफ की। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी तो यार लोग यहाँ के अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। आई मीन मुझे जिस तरह मैंने पढ़ा था इनके बारे में और जिस तरह रिसर्च की थी अपनी, और जो रिपोर्ट्स में मतलब आई मीन न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ था कि, लेकिन ठीक है इंट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं यहाँ के लोग, अपने आप में रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। आई मीन तो ये बस डिफरेंसेस है। बाकी ये है कि इनकी ज़बान देखो आप सीखते हो ना, उसकी वर्थ है। अब मैं हंगरी में था, मुझसे लोग कहते हैं भाई वहाँ की ज़बान, जब मुझे वहाँ रहना नहीं था फिर मैं वहाँ की ज़बान सीख के क्या करता, अचार डालता उसका। और दूसरी चीज़ ये कि वो वैल्यूएबल ज़बान नहीं है इतनी हंगेरियन, ठीक है ना, उसकी इतनी वर्थ नहीं है। अब अगर मैं जर्मन ज़बान सीखता हूँ तो ना कि सिर्फ ये ऑस्ट्रिया में बल्कि मेरे लिए काम आएगी, बल्कि ये मेरे लिए ऑस्ट्रिया में भी, जर्मनी में भी और कितने कंट्री में मैं इसको मतलब यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यार।
बाकी मुश्किल लाइफ में कुछ नहीं होता, हर चीज़ अचीवेबल हो सकती है अगर आप कंप्लीटली इस पर फोकस करें, आपकी नीयत साफ हो और बाकी आप पूरी कोशिश करें। कामयाबी मिलना ना मिलना वो अल्लाह ताला के हाथ में, तो इस पर हमारा ईमान है और इसी पे हमारा ईमान होना चाहिए। बाकी तो यार ज़िंदगी है, गुजर ही रही है। ज़िंदगी इंसान ऐसी गुजारे कि ज़िंदगी आपको नहीं बल्कि आप ज़िंदगी को ऐसी गुजारो कि दुनिया भी याद रखे और आप भी याद रखो, आपको कोई रिग्रेट ना हो।